हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2022 के रिव्यू के बारे में। तो एसएससी के 2022 के जितने भी प्री के एग्ज़ाम थे, आज उसका लास्ट था, यानी 13 दिसंबर को इसकी जो लास्ट शिफ्ट थी वो कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम इसके सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे और जो 13 दिसंबर की जितनी भी शिफ्ट हुई है उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे कि लास्ट वाली शिफ्टों में रीजनिंग और मैथ्स का लेवल किस तरीके का आ रहा था। और रीजनिंग में कुछ इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आ रहे थे। मैं अभी कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा आपके साथ में कि किस किस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे और आगे आपको किस तरीके से तैयारी करनी है मैथ्स में और रीजनिंग में। जो प्री का जो लेवल है उसके हिसाब से कुछ चीज़ें आपको मान करके चलनी है कि हाँ, ये वाली मेंस में आएगी ही आएगी। तो हम पहले इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं किस तरीके से हैं। अगर मैं बात करूं, जैसे अभी आपने एक क्वेश्चन देखा था रीजनिंग का। रीजनिंग के इस वाले पैटर्न पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे सेम पैटर्न के। तो जैसे अगर मान लो 6 और यहाँ पर दे रखा था 12, उसके बाद में 9 और 9 का दे रखा था 21, और उसके बाद में अगर यहाँ पर 3 और 3 का इसमें पूछा गया था कि क्या आएगा। अगर इस वाले पैटर्न की बात करें तो 6 में से अगर मैं 2 घटा दूँ तो 4 आएगा और 4 को 3 से गुणा करते ही 12 आएगा। 9 में से 2 घटाने पर 7 और 7 को 3 से गुणा करते ही 21। 3 में से 2 घटाने पर 1 और 1 को 3 से गुणा करते ही 3 आएगा। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। सीरीज के जितने भी क्वेश्चन थे वो सीधे सिंपल आसान प्रश्न थे रीजनिंग के। हम बात कर रहे हैं 12 और 13 वाली शिफ्टों की। ये प्रश्न जो था वो 13 की शिफ्ट थर्ड का प्रश्न है, 13 की शिफ्ट थर्ड का, ठीक है। और 12 और 13 वालों में अगर मैं बात करूं, कुछ जो साधारण और चक्रवर्ती ब्याज में जो किस्त वाले प्रश्न आते हैं, किस्त वाला प्रश्न आ रखा था। और ट्रिग्नोमेट्री में हम सारी शिफ्टों का मिला करके बात कर रहे हैं, जैसे 10 पाई माइनस ए कोस माइनस ए, इस तरीके के जो भी क्वेश्चन थे, बट्टा 10 3 पाई बाई 2 प्लस ए, इस तरीके के क्वेश्चन थे वो इसमें आ रखे थे। तो ये वाली आपको क्या करना है, अब जब मेंस की आप तैयारी करोगे तो ये ट्रिग्नोमेट्री वाले जो फंक्शन है, पाई वाला 2 पाई 3 पाई बाई 2, इस वाले पर आपको थोड़ा सा इसमें फोकस करना है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है, जैसे जो आपको छोड़ करके चलना था वो आपका था जैसे कोडिंग डिकोडिंग है। कोडिंग डिकोडिंग ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं आ रही थी, नया कोई पैटर्न ज़्यादा ऐसे मुश्किल था नहीं। अगर मैं बात करूं जैसे ब्लड रिलेशन की, तो ब्लड रिलेशन वाले जो पहले आपको देखते ही स्किप करने थे, जो 12 और 13 वाली की बात करें, जैसे सभी में यही पैटर्न था, P प्लस क्यू प्लस आर भाग एस, P का S से क्या संबंध है। तो वो क्या है कि थोड़ा सा लेंदी इसमें आ रहा था। अगर आप ये वाला क्वेश्चन स्किप कर रहे थे और एक दो क्वेश्चन और स्किप करें तो आप रीजनिंग में जो थे वो आसानी से 21 या 22 इसमें अटेम्प्ट कर रहे थे। और मैथ्स का जो लेवल था वो कुछ जैसे मान लो 10 के आसपास तो क्वेश्चन ऐसे थे जो देखते ही आप उसका आंसर निकाल सकते थे। और बाकी जो क्वेश्चन थे, जैसे उसमें 10 ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी थी, और 5 क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे जिनमें आपको हल्का सा ऐसे सोचना था कि हाँ, यहाँ पर इस तरीके से कुछ इसमें फिगर बनेगा या फिर इस तरीके से लॉजिक लगेगा, वो मैथ्स में आपको सोचना था। इंग्लिश जो थी, अगर मैं बात करूं, इंग्लिश कंपैरेटिवली पिछले साल की तुलना में थोड़ी सी ठीक ठाक हम कह सकते हैं, बाकी पिछले साल जैसी थी। और जीके का जो लेवल था, जीके में जो स्टैटिक जीके था, स्टैटिक जीके कहीं से भी कुछ भी पूछा जा रहा था। और करंट जिसका अगर ठीक था तो उसका स्कोर जो है वो ऑटोमेटिक ठीक आएगा, और बाकी जीके में हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो अगर मैं 12 और 13 तारीख के शिफ्ट की बात के हिसाब से अगर मैं बात करूं 12 और 13 तारीख की, तो 12 और 13 तारीख का जो लेवल था ऑलमोस्ट सेम था, और 12 की एक शिफ्ट जो थी वो थोड़ी सी मुश्किल थी। तो अगर मैं यूआर कैटेगरी की बात करता हूं तो जिसका जो स्कोर है वो 105 से 110 के बीच में भी आ रहा है, तो उसका जो है वो प्री क्वालिफाई हो जाएगा। अब आपको जो है वो मेंस पर फोकस करना है, क्योंकि रिव्यू देखने से कुछ भी नहीं होगा। लगभग 7 या 8 दिन के अंदर अंदर आपकी आंसर की आ जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, मेंस की भी तैयारी करनी है। सारे आपको 40 सेट ये करने, 40 सेट के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने, बाकी जो नॉर्मल वाले हैं थोड़ी स्पीड बढ़ा करके चलना है।
पेपर दिया होगा तो आपको पता चल चुका होगा कि किस तरीके से हैं। जैसे देखो पर्सन की अगर बात करूं, जैसे मैथ्स का जो क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है ये कंसेप्ट, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन था, इसमें ये 150 डिग्री दे रखा था और ये भुजा बराबर थी, ये भुजा और ये भुजा बराबर थी, और आपसे जो कोण पूछा था ये वाला कोण पूछा था कितने डिग्री का कोण होगा। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन थे, लेकिन ये आंसर की आएगी तो आपको समझ में आ जाएगा। आप जब बाहर एग्ज़ाम हॉल से बाहर करते हैं ना तो सारे पर्सन ईजी लगते हैं, और एग्ज़ाम के अंदर करते हैं तो हमारे क्या है कि टाइम लिमिट के अंदर नहीं हो पाते हैं। तो जिसने एग्ज़ाम दिया है वो थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखें कि भाई मेरी कौन सी चीज़ें कमज़ोर थी और मुझे किस तरीके से आगे इसको इम्प्रूव करना है। तो ये चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होती है। आप अपनी गलतियों पर थोड़ा सा काम करें, और काम करने के बाद में उसको किस तरीके से इम्प्रूव करना है, या फिर आपकी स्पीड नहीं आ रही है तो स्पीड को कैसे इम्प्रूव करना है, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। क्योंकि हर एक कैंडिडेट की अलग अलग वीकनेस होती है, अलग अलग जो है वो उसकी ताकत होती है कि कहाँ पर वो अच्छा स्कोर कर सकता है, कहाँ पर वो उसकी जो है वो माइनस में चले जा सकते हैं। तो इसके ऊपर आपको काम करना है, ना कि आप किसी भी टॉपर का या फिर किसी और की राय मान करके आप उस तरीके से फॉलो करना चलोगे तो वहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप में इम्प्रूवमेंट आ भी जाए। अगर आप उस प्रवृत्ति के हैं तो आप में इम्प्रूव होगा, और अगर नहीं है तो आप में इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रख कर चलो। बाकी मैं कट ऑफ का पूरा एक डाल दूंगा कि जो 1 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक पेपर में उसकी ऑन एन एवरेज कितनी कट ऑफ जाएगी या किस तरीके से रहने वाला है। फिर हम मेंस की स्ट्रेटजी के बारे में एक वीडियो में अलग से बात कर लेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं आगे के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।